आज सुबह सुबह एक और कार्रवाई हुई है। डॉक्टर तजम्मुल पकड़े गए हैं। कल शाम डॉक्टर सजाद पकड़े गए हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 4 से 5 लोग जिनके नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर आदिल अहमद राथर, डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, डॉक्टर शाहीन शहीद, तो कुल मिलाकर 6 से ज़्यादा अभी तक डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं। कुछ लोग जो डायरेक्टली कनेक्ट हैं, तो ओवरऑल ये सूरत हाल है, यानी जम्मू कश्मीर के मैक्सिमम डॉक्टर्स और मज़ीद गिरफ्तारियाँ इसके बाद भी मुतवक्के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल्ली हमले को जहाँ तक अभी तक आप देखेंगे तो 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन दारकूमत दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ और उसके बाद गिरफ्तारियों का अमल तेज़ किया गया और मुख्तलिफ़ मकामात पर ये जो छापेमारी हुई, कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई, 4 दिनों के दौरान 4 डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स का भी ताल्लुक है। और जम्मू कश्मीर से 4 और मुल्क के बाकी हिस्सों से भी 2 पकड़े गए। तो दैट मीन्स अगर यहाँ से हटाकर आप देखेंगे तो 6 के आसपास ये कुल लोग हो जाते हैं जो गिरफ्तारी अभी तक हुई है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिनका ताल्लुक पुलवामा से है, गिरफ्तार है। डॉक्टर अदील अहमद राथर, जो सबसे पहले गिरफ्तार हुए सहारनपुर से, आप सब जानते हैं, और उसके बाद उनके खुलासे पर AK-47 राइफल और हरियाणा से कुछ मवाद बरामद हुआ। डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, ये भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। डॉक्टर शाहीन शहीद, इनका ताल्लुक भी लखनऊ से है, लेकिन मौजूदा वक्त में आप सब जानते हैं ये जिनसे पूछताछ सिर्फ इसलिए की जा रही थी, या और ये सिर्फ 4-5 डॉक्टर्स नहीं, इनके साथियों पर भी शिकंजा कसा है। और 2900 किलोग्राम जो मटेरियल पहले, जिसमें राइफलें, पिस्तौल वगैरह, बाकी मुश्तबह सामान जो हरियाणा से मिला था, और उसके बाद ये गिरफ्तारियाँ और आगे बढ़ी। गुजरात के अंदर कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, तो मुजम्मिल के वालिद को भी अब उनको भी पूछगछ के लिए फोर्सेस अपने साथ ले गई पुलिस ने। इसी तरीके से उनकी वालिदा का बल्कि जो DNA टेस्ट का एक सिलसिला रहता है, वो भी कंटिन्यू किया है। तो इधर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में अलर्ट है। मुल्क के बाकी हिस्सों में भी आज इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, CCS की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की। और ये वो मीटिंग है जिसमें कभी कभार इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल बने तो तब बड़े फैसले लिए जाते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री क्या कर सकती है अपने दायरे में रहकर, अगर मुल्क के अंदर हंगामी हालात हों, सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ ख़तरात हों, तो वो जायज़ा भी लिया जाता। आप सबको याद होगा पहलगाम में हमला हुआ 22 तारीख को, 23 तारीख को CCS का इजलास हुआ। 5 बड़े फैसले हुए, जिनमें सबसे पहला बड़ा फैसला था कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ डैम्स के और मुख्तलिफ दरियाओं के ज़रिए जो पानी जाता है उसको रोका जाएगा। इसमें वज़ीर आज़म ख़ुद हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि अखराजात है, लॉजिस्टिक सपोर्ट है, पैसा वैसा है, वो सारा अंदाज़ा भी लगाया जाता है। और सिक्योरिटी एडवाइज़र जो नेशनल लेवल पर, जैसे अजीत डोभाल साहब हैं, वो भी काफ़ी वक्त से इस सारे में काम कर रहे हैं। तो ये लोग अभी तक जो है वो, आज 5 बजे मीटिंग भी होने जा रही है और उस मीटिंग पर नजरें हैं कि अगला फैसला क्या होगा। इधर दिल्ली की जहाँ तक बात है, तो इन धमाकों के बाद से ही मुसलसल FSL की टीमें और बाकी तमाम टीमें लगी हैं, NIA जांच का दायरा वसी कर रही है। और जैसे इस हमले के तार जुड़े हुए, जो अभी तक की कंफर्मेशन हो रही है। उमर जो पहले ही मारा गया, कहा जाता है कि मुजम्मिल का साथी था, और मुजम्मिल जब गिरफ्तार हुआ तो उसको डर का शायद ये खौफ इस तरफ लेकर गया उमर को। और फिर वो गाड़ी I-20, फिर वो एक शख्स से दूसरे के पास आई, उसने फिर लोकल कार डीलर को दी, वहाँ से एक और शख्स ने ली, फिर वहाँ से आगे उमर के पास गाड़ी पहुँची। वो तहकीकाती अमल भी चल रहा है। बहरहाल इस तहकीकाती अमल के दौरान अब तक अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट, आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं, कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जनूबी कश्मीर से, नॉर्थ कश्मीर से भी गिरफ्तारियों की भी इतलात हैं। कुछ लोगों से पूछता है, लेकिन केसेस 2 हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। केसेस 2 इसलिए हैं क्योंकि डॉक्टर अदील राथर गिरफ्तार हुआ, जो GMC में पहले रहा है, और उमर के मतलब है कि वो ऑलरेडी हटाया गया था, मेडिकल नेग्लिजेंस का इल्ज़ाम उस पर था पिछले साल। तो ये क्या कर रहे थे कि ये बाहर थे। ये एक केस था कि सहारनपुर से गिरफ्तार हुए, उसके खुलासे पर GMC के एक लॉकर से AK-47 पकड़ी गई। हरियाणा से हम सब ने देखा वो मवाद पकड़ा गया। ये एक केस था जिसमें डॉक्टर शाहीना वगैरह, वो भी काफ़ी वक्त से बाहर रह रही थी। भाई था उसका परवेज़, उनके वालिद के मुताबिक वो तमाम लोग एक जगह काम कर रहे थे। लेकिन दूसरा केस दिल्ली में जो धमाका हुआ, कि क्या हरियाणा से वो गाड़ी गई, फरीदाबाद से गई, वहीं कार्रवाइयाँ चल रही थी, 24 घंटे पहले वहीं मवाद मिलता है, और उसके बाद दिल्ली में अचानक धमाका होता है। तो दोनों केसेस को जोड़ कर देखा जा रहा, मगर केसेस दोनों मुख्तलिफ हैं। एक केस वो, एक ये। अब दोनों जगहों पर गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स गलत, और तस्वीरें किसी के लगाने का, गाड़ी किसी के नाम का, ये सारे इल्ज़ामात थे। मगर NIA के पास केस चला गया है, और सिक्योरिटी एजेंसीज को सीधे तौर पर कहा गया है
कि पकड़ो और अपने हिसाब से निपटो उनके साथ। वज़ीर दाखिला ने सीधी डायरेक्शंस दे दी हैं। इधर हमले सिर्फ दिल्ली के अंदर नहीं हुए, इस्लामाबाद के अंदर भी 12 लोगों की मौत हुई, खुदकुश हमला हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जिम्मेदारी ले ली है। ढाका के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा अमवात, जहाँ पर फायरिंग या गोलीबारी का ये सिलसिला चला है। तो ओवरऑल बड़ी सेंसिटिव सिचुएशन है। दुआ करें कि अल्लाह सब ठीक करे, खैरियत रहे, और वो तमाम लोग जिनकी जानें गई उनके घर वालों के लिए भी दुआएं करें। बड़ा मुश्किल वक्त है उनके लिए कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग इस इलाके के अंदर जाते हैं। लाल किले के सामने जो कुछ हुआ है, तो इसके बाद गिरफ्तारियां थोड़ी और आगे बढ़ी हैं। और कुल मिलाकर जो ये गिरफ्तारियों का सिलसिला चला है, इसमें आप अभी तक देखेंगे तो डॉक्टर आदिल अहमद राथर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन शाहिद, आरिफ निसार डार, यासिरुल अशरफ, मकसूद अहमद डार, मौलवी इरफान अहमद, ज़मीर अहमद आहंगरी पकड़े गए। और मौलवी इरफान के मतलब कहा जाता है कि ये इमाम था शोपियां के अंदर। इसके अलावा उमर, आमिर, ये तमाम लोग उसके बाद पकड़े गए। जेएम के ये मामला कब सामने आया था? डॉक्टर आदिल को 27 अक्टूबर को पता चला कि वो जैश मोहम्मद के पोस्टर श्रीनगर में लगवा रहा था। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का मेंबर डॉक्टर मुजम्मिल भी उसके साथ मिला हुआ था। 360 किलो के आसपास जो एमोनियम नाइट्रेट है और एजॉल्ट राइफल वगैरह बाद में जाकर मिली। केस आगे बढ़ा। बहरहाल 27 तारीख से शुरुआत होती है फिर। तो इसके बाद जो अनरजिस्टर्ड या गैर ज़रूरी तौर पर लॉकर्स हैं जीएमसी के अंदर, एसएमएचएसएस के अंदर श्रीनगर, उन सबको हटाने के ऑर्डर्स कल ही जारी हुए, ताकि वही रहे जो डॉक्टर्स के नाम के हैं। कल कल खुदा न खास्ता कोई तहकीकात होती है तो कम से कम पता तो चले कहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये अब तक की सारी सूरत हाल है।